शहर के किनारे एक छोटा सा मोहल्ला था, थोड़ा नया, थोड़ा पुराना, लेकिन बड़ा ही अपनापन भरा। उसी मोहल्ले में रहते थे मोतीलाल जी, जिनका घराना बड़ा इज्जतदार और नामी था। उनके घर 2 बेटियां थीं, हम बड़ी निशा और छोटी निकिता। दोनों में अपार प्यार था, कभी नोकझोंक, कभी हंसी, कभी साथ में सपने देखना। उनका बचपन किसी रंग बिरंगी कहानी की किताब जैसा था। निशा 21 साल की, भोला सा चेहरा, मुस्कान ऐसी कि दिल पिघला दे। रंग थोड़ा सांवला, पर काम में इतनी फुर्ती कि बिजली भी शर्मा जाए। खाना बनाना हो या घर संभालना, हर काम में अव्वल। निकिता 3 साल छोटी, गोरी, नटखट और मॉडर्न, इंग्लिश में तेज, फैशनेबल और मोहल्ले की चर्चित लड़की। समय बीता और शादी की बातें शुरू हुई। जब भी निशा के लिए रिश्ता आता, लड़के वाले आते, चाय नाश्ता चलता, लेकिन जैसे ही निकिता सामने आती, बातों का रुख बदल जाता। आपकी छोटी बेटी का नाम क्या है? बस यहीं से निशा की बात अधूरी रह जाती। 4 रिश्ते आए और सब ने निकिता युग को पसंद कर लिया। निशा बस मुस्कुराती रही, चेहरे पर सादगी, दिल में खामोशी। एक दिन मां बंसरिता देवी फट पड़ी। अब और नहीं, जब तक निशा की शादी नहीं होती, निकिता किसी रिश्ते वालों के सामने नहीं आएगी। निकिता को बुरा लगा, मगर उसने मां की बात मान ली। इसी बीच एक बड़ा रिश्ता आया, शहर के नामी बिजनेसमैन सिद्धार्थ पाठ का। पढ़ा लिखा, स्मार्ट और सफल। सिद्धार्थ की मां को निशा का रंग थोड़ा खटका, लेकिन निशा का सलीका देखकर उन्होंने हां कर दी। बरसों बाद निशा के चेहरे पर फिर से सपनों की रोशनी आई, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी से ठीक पहले किसी ने सिद्धार्थ के घर वालों को निकिता की तस्वीरें दिखा दी। मोहल्ले में बातें चल पड़ी, छोटी ज्यादा सुंदर है। सिद्धार्थ के घर वाले भी डगमगाने लगे। मोतीलाल जी और सरिता देवी असमंजस में थे। एक तरफ निशा का सपना, दूसरी तरफ बड़ा रिश्ता। लंबी रात बीती। आखिरकार मोतीलाल जी बोले, हम रिश्ता मानते हैं, लेकिन एक शर्त पर, जब तक हमारी बड़ी बेटी निशा की शादी नहीं होती, निकिता की विदाई नहीं होगी। दोनों हमारी आंखों के तारे हैं। उनकी दृढ़ता देखकर सब मान गए। कुछ ही दिनों में निशा के लिए भी रिश्ता आ गया। रोहित, एक सादा, ईमानदार और समझदार युवक। उसके माता पिता ने कहा, हमें रंग नहीं, स्वभाव चाहिए। हमें यह लड़की पसंद है। और फिर तय हुआ, दोनों बहनों की शादी एक ही दिन होगी। शादी का दिन आया। मोतीलाल जी का घर दीपों से जगमगा रहा था। बैंड बाजा, मेहमान, हंसी और उत्सव की लहर। दोनों बहनें दुल्हन बनी। एक ओर निशा की सादगी, दूसरी ओर निकिता की चमक। विदाई के वक्त दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में अलग अलग कहानियां। कुछ महीने बाद दोनों मायके लौटी। आंगन में बैठी तो बचपन की बातें चलने लगीं। निशा के चेहरे पर संतोष की रौनक थी। मां, रोहित मुझे रानी की तरह रखते हैं। ससुराल वाले इतने अपने हैं कि लगता ही नहीं नया घर है। निकिता खामोश थी। मां ने पूछा, बिटिया तू खुश है ना? उसने गहरी सांस ली। मां, सब कुछ है, बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर, पर वो घर खाली लगता है। सिद्धार्थ बिजनेस में रहता है, सास ससुर अपनी दुनिया में। कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। निशा ने उसका हाथ थाम लिया। निक्की, असली सुख वहीं है जहां दिल को सुकून मिले। थोड़ा वक्त दे, प्यार और समझ से सब ठीक हो जाएगा। निकिता की आंखें भर आईं। दीदी, तुम इतना अच्छा कैसे सोच लेती हो? तुम्हारा सांवला रंग और तुम्हारी सादगी मेरी चमक से कहीं ज्यादा कीमती है। मैंने सोचा था मैं राजकुमारी बनूंगी, पर अब समझी असली राजकुमारी तो तुम हो। निशा मुस्कुराई और बहन को गले लगा लिया। हवा में उस दिन एक सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में एक सच्चा सबक गूंज रहा था। जिंदगी की असली खूबसूरती रंग, दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि उस सुकून में है जो समझ, सम्मान और अपनापन से मिलता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।